तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज 5.2 मिलेगी, ठीक है। और 5.2 के अंदर आपको जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वहां से मैं 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करने वाला हूँ। अब देखिए पहले वाला क्वेश्चन आप राजे आराम से कर लोगे ना, यहाँ पर कुछ नहीं बोला, अप्लाई गॉसियन फॉर्मूला बोला। और आप यहाँ पर देखो आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा, तो आपको लीनियर तो दिख नहीं रहा, तो आप यहाँ पर ना 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाकर चलिएगा। 2 पॉइंट वाला लगा लेना या फिर 3 पॉइंट वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोलूंगा कि 2 पॉइंट वाला लगा लो। जी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हो आप 3 पॉइंट वाला लगा लेना, इसका 3 पॉइंट वाला आंसर। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपको -1 और 1 दे रखा है जी, खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक बार आगे चलते हैं। अब आगे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये दे रखा है गॉस क्वाड्रेचर n=2 वाला आपने लगाना, लेकिन आपकी लिमिट तो मैच ही नहीं करे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को उठाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अब पहले हमने एग्जाम्पल करी थी, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास रहेगा डियर 2, ठीक है। हमें गिवन दे रखा है i आपको दे रखा है 2 से लेकर 4 तक जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर है और प्लस ऑफ 2x और dx हमें दे रखा है, और n की वैल्यू 2 हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख लो कि a आपका 2 है, b आपके पास 4 है, और एफ एक्स डियर आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x आपको दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो v माइनस a/2 ऑफ u है, और b प्लस a/2 आपके पास है। तो ये यहाँ पर आप पुट करो, तो जब आप b की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, a की वैल्यू 2, नीचे 2 है, यहाँ पर आपका u लगा हुआ है, b की वैल्यू आपके पास 4 है, a की वैल्यू 2 है, और नीचे आपका 2 है। तो x आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 2/2 तो खाली u आ जाएगा, इधर आपका 6 तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से ये मिल जाएगी, u प्लस 3 आपको देखने को मिलेगी आराम से, ठीक है, ध्यान से करना। अब दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, dx निकालना पड़ेगा। इसका यदि आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो राजे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका जो x का डेरिवेटिव होता है वो तो होता है 1, और u का आ जाएगा du/dx आ जाएगा, और इसका 0 आ जाएगा। dx को इधर लेकर जाएंगे तो dx इक्वल टू आपको du देखने को मिलेगा। अब इतना काम करने के बाद जो आपका i था, जो कि पहले आपको 2 से लेकर 4 तक दे रखा था, क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर था और 2x इंटू डी एक्स था। अभी डी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, -1 से लेकर 1, और आपका जो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो आप x को पुट कर रहे हो, x को आप क्या पुट कर रहे हो, u प्लस 3 पुट कर रहे हो, एक तरह से आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर डियर u प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस आपको 2 इंटू यू प्लस 3 देखने को मिलेगी, और dx इक्वल टू आपको खाली du ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से देखना कि आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन है अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर रिड्यूस हो चुका है, -1 से लेकर 1, u प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू प्लस 3। अब आपके पास 2 चॉइस है, चाहो तो अब यहाँ से डायरेक्ट कर दो, इसको एज इट कवर कर लो, जहाँ फिर इसका क्वाड्रेटिक वाला जो ऊपर स्क्वायर उसको ओपन कर लो, फिर आप करना चाहते हो आप फिर से कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यदि मैं करना चाहूँगा। तो मेरे पास मैं स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, जू स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से मेरे पास 2u आ चुका है, आपके पास 2 इंटू 6 आ जाएगा, साथ में 3 भी लगा लेता हूँ, ठीक है। इधर आपका यहाँ से 6 आ जाएगा ना स्क्वायर ओपन करने पर। ये हो गया, और साथ में ब्रैकेट ओपन करेंगे 2u प्लस आपका 6 इधर से आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉपर फंक्शन क्या बन जाएगा डियर, आपका आ जाएगा i इक्वल टू -1 से लेकर 1, u ऑफ स्क्वायर आ गया 6u एंड 2u आपके पास 8 बन जाएंगे, और 9 प्लस 6 15 आपके पास ये फंक्शन बनेगा, ठीक है। इतना आपके पास हो गया। तो अभी आप लगाओगे कि हमें यहाँ पर यूज़ करना है गॉस आपके पास 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेचर फॉर्मूला। यदि इसका आंसर मैच कर गया तो थोड़ी सी हम खुशी मना सकते हैं कि यार हमने इसको ट्राई करा, जो हमारा हो गया, बिकॉज हमने समझा था पहले। अब यार इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी आई निकालना चाहते हो, खाली आपको एफ के अंदर -1/√3 पुट करना होता है, और प्लस एफ के अंदर आपको 1/√3 पुट करना होता है। तो हमारे पास एफ जो आपका ऊपर दे रखा है, तो हमारे पास जब आप पहले वाला करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 के साथ आपका यहाँ पर लग जाएगा, एक मिनट रहिए, आपका 8 के साथ भी यहाँ पर लगेगा सम टाइम। अब इसके दिन पूरे हो गए लगता है मेरे को। 8 के साथ क्या आपका -1/√3 आ जाएगा, और हमारे पास क्या बच रहा था, 15 बच रहा था, प्लस का 15 अब एज इट रखेंगे।
तो डियर उसके बाद आपको सेकंड वाला पुट करना है, ये वाला, तो 1/√3 आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 के साथ आपका प्लस वाला 1/√3 आ जाएगा और प्लस के 15। अब डियर स्टूडेंट आप ये तो पता है कि आपका ये डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर माइनस निकलेगा, उसके अंदर से माइनस नहीं निकलेगा, है ना। तो इधर आपका 1/3 आ जाएगा, फिर प्लस के 15 है, और फिर से 1/3 आ जाएगा अंडर सॉल्व के, और प्लस के 15 है। तो आपको एक तो 2/3 मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पर 30 मिल जाएगा। तो यदि आप इसका एलसीएम लेते हो तो आपको यहाँ पर 90/3 मिल जाएगा। तो 92 आपको रजे मिलेगा, 92/3 आपको यहाँ पर आई की वैल्यू देखने को मिल रही होगी। और जब 90/2 है, यदि आप इसको रजे 3 है, सॉरी, इसको आप डिवाइड कर लो एक बार 92 को किसके साथ, 3 के साथ। तो जो मेरे पास मेरे को आंसर मिल रहा कैलकुलेटर पर, वो मेरे को यहाँ पर 666 और 67 मिल रहा है। तो मैं अभी इसका आंसर इतना लिख रहा हूँ यहाँ पर, खाली 30.6667। आपके पास बुक होगी, एक बार बुक से मैच करके बताइएगा क्या आंसर मैच करा आपका बुक के साथ। 30 मैच करा ना, तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप करोगे। देखो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया, न्यू वाला क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर लगी है। अब यदि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ लग गया तो आप इस एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर सकते हो अपने आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, काम हो जाएगा। अब जहां से यदि हम डिस्कस करते हैं, तो आपका जो सेकंड वाला ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी N2 करनी, खाली ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और n=2 है करना आपने, और डायरेक्ट भी आपको करके यहाँ से एग्जैक्ट आंसर से मैच करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और इसको आपको 1.2.3 तो चलिए क्या कर लेते हैं, एजे वाला क्वेश्चन एक और मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। 2 हो जाएंगे, फिर बीच बीच वाले आप खुद से भी ट्राई करोगे, ठीक है। और आप लोग एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेना जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे खुद से, ठीक है। आप खुद से अभी भी साथ साथ में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो अब करो ना, साथ में करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अभी हम जहां से 5 लेने वाले हैं। अब 5 के अंदर आपको दे रखा है i डियर 1 से लेकर 2 दे रखा है, और 2x ओवर आपको 1/x की पावर 4 देखने को मिलेगी, ये आपको दे रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन डियर आपको यहाँ पर लगानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको a दे रखा है 1, b दे रखा है 2, f(x) आपको दे रखा है 2x दे रखा है, ओवर 1 + x की पावर 4 दे रखी है। तो डियर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे कि हमारे पास जो x होता है वो b - a/2 होता है, साथ में u लगाना है, b + a साथ में 2 लगाना है। x की वैल्यू एज इट रहना, b आपका 2 है, माइनस a आपका 1, नीचे 2 आ जाएगा, इधर u लगेगा। b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 - 1 तो आपके पास 1/2 ऑफ u आ जाएगा, इधर से आपका 3/2 आपके पास सामने से आ जाएगा, ठीक है। तो u की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। एक मिनट रहिए, u की वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी आराम से। तो जैसे आपका इतना आंसर आ जाएगा, तो आप इसको एलसीएम लेकर लिख सकते हो, u + 3 ओवर आपको यहाँ पर 2 देखने को मिल जाएगा। तो आप इतना आंसर जहां से कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसके बाद आपको डेरिवेटिव यहां से करना पड़ेगा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका, एक मिनट रहिए, ये बाय मिस्टेक नहीं करा हमने, ये सॉरी, सही है। डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, खाली यहाँ से dx आ जाएगा, दूसरी तरफ से आपका 1/2 × du। डेरिवेटिव तो करना आता है ना, जैसे हमने पहले करा था कि 2 नीचे लग गया, 3 का 0 आएगा तो du आएगा, तो dx मैंने पहले से इधर लेकर चला गया, ये सब कुछ हो गया। u की वैल्यू आपकी इतनी बन रही है, तो मेन फंक्शन आज आपका j वाला रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका जो fx था ना वो वाला था, वहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा जब आप u में जाएंगे। तो f(u) आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो x था वहाँ पर आपका u + 3/2 डाल देना, और नीचे भी आपका 1 प्लस जहाँ पर x था वहाँ पर u + 3/2 डाल देना, उसकी पावर 4 कर देना। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास u + 3 रहेगा, इधर आपका 1 आ गया, u + 3 की पावर 4 है, और नीचे आपके पास रह जाए 2 की पावर आप 4 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आप एलसीएम ले लेना इसका, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद आपका 16 ऊपर आ जाएगा, u + 3 रहेगा, और नीचे आपको 16 + u + 3 की पावर 4 मिलेगी। बिकॉज हम कैलकुलेटर पर करेंगे तो हम इतना यहाँ से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि यार इससे ज़्यादा बेटर हम सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो ये आपका f(u) हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। तो आप मेन आई के पास चलेंगे,
आई वाला फंक्शन जो आपके पास है, तो देयरफॉर हमारी जो आई रहेगी डियर वो -1 से लेकर 1 आ जाएगी, और आपका इतना 16 आ जाएगा, u+3 आ जाएगा, और इधर से आपको 16 प्लस u+3 का पावर 4 मिलेगी, और डी यू की जो वैल्यू आपको मिल रही है राजे, वो आपको मिल रही है खाली 1/2 इंटू डी ऑफ यू मिल रही है। अब ये जो आपको 1/2 है ना, इस 2 के साथ आप इस 16 को कट कर सकते हो, तो आपका 8 आ जाएगा, और इस 8 को मैं साथ में कैरी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, साथ में कैरी करवा देता हूँ, -1 से लेकर 1 आ गया, और इधर से आपका 8 आ जाएगा, साथ में u+3 है, और नीचे आपका 16 प्लस आपका u+3 इंटू पावर 4 इंटू डी जो आपके पास आ जाएगी। यदि आपको ज़्यादा, जब हमने लास्ट वाली एग्जाम्पल करी थी एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, वहाँ पर आई थिंक उन्होंने ना 1/4 को छोड़ दिया था, तो अभी मैं आपको पीछे करवा कर आया था, उसका आंसर आपने देखना है एग्जाम्पल नंबर 2 का, मैंने आपको बोला था कि आप उसका खुद से कंप्लीट कर लेना, तो उसके अंदर आप आई निकाल लो, लेकिन मेन जो आंसर आपका आएगा उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही उसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर दी थी, उसको देख लेना। अभी इसके आप आगे चलते हो, तो अभी आप करोगे वाई गॉस 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, तो ये अभी आपने ये लगाना है 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, क्वेश्चन नंबर हम 5, अच्छा आपको सारे के सारे करने हैं, 1 पॉइंट भी फॉर्म भी करनी है, तो 1 पॉइंट फॉर्म भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट से करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आई का वैल्यू क्या होता है, इजिकल टू 2 इंटू एफ के अंदर 0 डाल दो, अब यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर 0 कहाँ पर डालनी, इधर जो को 0 पुट कर दो 3 आ जाएगा, नीचे आपका 16 है, इसको 0 पुट कर दो, नीचे 3 की पावर 4 आ जाएगी, तो प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा, यहाँ से ऊपर आ जाएगा आपका राजे 8 तो 24 आ जाएगा, नीचे आपको खाली 60 मिलेगा, और 3 की पावर 4 आपको देखने को मिलेगी, 3 3 का 9, 9 का 20, तो 81 आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और यदि हम प्रॉपर आंसर की बात करते हैं तो हमें 2 × 24 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 16 + 81 के साथ, यदि इसका आंसर मैच करता हो तो फिर हम थोड़ा सा खुश यहाँ पर हो सकते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। और अभी मैं जो इसका आंसर लिख रहा हूँ आपको एक बार अपनी बुक से मैच करना है, मेरे पास कैलकुलेटर के ऊपर जो आंसर आ रहा है वो 0.49 और 48 आ रहा, क्या बुक के अंदर 5th क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर इतना ही है ना, 0.4948? हाँ जी सर। तो इसका मतलब आपकी जो सिलेक्शन आपने करी है एफ ऑफ जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भगवान की कृपा के साथ हमारी सही चली गई है, ठीक है, वही मेन काम होता है। अभी आप गॉस 2 पॉइंट के ऊपर जाओगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना प्रॉपर है, क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या कहता है कि आपकी आई की वैल्यू एफ के अंदर आप माइनस का 1/√3 रखोगे, और प्लस एफ के अंदर आप 1/√3 रखोगे, तो ये आपको 2 बारी करना है यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या था, आपका जो फंक्शन एक्चुअल के अंदर वो 8 है, आपका यहाँ पर u होता है -1/√3 और प्लस का 3 लिखोगे, और नीचे आपके पास क्या था, नीचे आपके पास 16 था, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास -1/√3 आ जाएगा, प्लस का 3, और इसकी पावर आपके पास 4 है, एक काम हो गया। फिर आप यहाँ पर 8 करोगे, आपका u था यहाँ पर, प्लस का 3 था, और नीचे भी आपके पास 16 था, प्लस आपके पास 1/√3 आ जाएगा, और प्लस का 3, इसकी पावर 4 आ जाएगी। राजे इस कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से। कैसे करेंगे इस कैलकुलेटर को, इसको कैलकुलेशन को आप कैसे करोगे, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। पहले हम इस ब्रैकेट को करके देखिए कितना आंसर आता है, एक एक स्टेप करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर के ऊपर भी आप सारी चीज़ें एक बार करना पॉसिबल नहीं है, तो -1 है, और इसको आप डिवाइड करो √3 के साथ, ठीक है, मतलब मैं इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ, -1/√3 है, जितना आंसर आ जाएगा इसके अंदर खाली मैं +3 कर दूंगा, मेरे पास जितना आंसर आ गया उसको बाहर वाली 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं अभी खाली इस वाले न्यूमरेटर को करा, पहली वाली इक्वेशन को, मेरे पास 1938119785 मेरे पास आया कैलकुलेटर से, ठीक है, ये पहला पार्ट है। नीचे वाला मैंने अभी कुछ नहीं करा, ऐसे मैं सेकंड वाला पहले कर रहा हूँ जो मेरे को ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने √3 कर दिया, और उसको करने के बाद मेरे पास प्लस का 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई मेरे पास 8 आ रहा, तो मेरे पास जो इधर आंसर आ रहा है ऊपर वाला, वो मेरे पास 28 आ रहे हैं, 0.6188 और 0215 आ रहा। अभी डिनोमिनेटर के अंदर चलते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर ये वाला आपको करना है, ठीक है, ध्यान से करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम कवर करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इस वाले का आंसर निकालना पड़ेगा, इस वाले का आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -1 और डिवाइड करना आपको √3 के साथ, जितना आंसर आ गया उसके पास आपको 3 करना है। अब जितना आंसर आ रहा है इसकी पावर आपको यहाँ पर 4 करनी है, कर दी, और जितना आंसर आ रहा है उसके अंदर +16 करनी है, आपको +16 करनी है। तो डियर मेरे पास जो अभी आंसर आ रहा है ना,
वो 50.44788 मैं पूरा इसलिए लिख देता हूँ बिकॉज कैलकुलेटर से तो कर रहे हैं, तो जितने बड़े ज़्यादा डिजिट होंगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आपको मिलेगी, ठीक है। तो 1/√3 आपके पास आ रहा है और प्लस का 3 आ रहा है और उसका जो आंसर आ गया उसकी पावर 4 करनी है और फिर से आंसर आ गया उसके अंदर प्लस के आपको 60 करनी है। तो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है राजे, इधर आपका 179 है 0.7743 और आपको 43 और 413 मिल जाएंगे। अब आप जी इसको फिर से सॉल्व करेंगे लास्ट वन लाइन के अंदर। पहले आप इस फ्रैक्शन को चेक करेंगे, फिर इस फ्रैक्शन को, दोनों का कंबाइन आंसर मैं करने वाला हूँ, ध्यान से करते हैं। पहले ब्रैकेट डाल रहा हूँ, 19 पॉइंट है, 38 है, 11 है, 9785 है और डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको 50.44788 से, ब्रैकेट बंद कर दी और प्लस का डाल रहा हूँ इसके अंदर 28 है, 0.61880215 है और इसको डिवाइड करें हम 179 पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट है 77 और 43 है हमारे पास और 413 है, ब्रैकेट क्लोज करा। लास्ट एक लाइन के अंदर मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ और अजय जो मेरे पास अभी आंसर आएगा और फिर आप लोग इस आंसर को मैच करना है। मेरे पास 0.54337 आ रहे हैं। यदि मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ 4 डिजिट तक तो मेरे पास ये 0. तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। तो क्या आप इस आंसर को मैच कर सकते हो अपनी कॉपी के साथ? तो आई थिंक बुक के साथ आंसर मैच कर जाएगा, आई थिंक, है ना इसका। हाँ, इतना ही आंसर आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर जी यदि ये आंसर मैच करे तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला बढ़िया से काम कर रहा है। तो अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा राजे? अभी मैंने ये श्योर कर दिया कि ये वर्क कर रहा है, लेकिन आपका काम क्या रहेगा, पार्ट 3 के अंदर आपको खुद से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बहुत ही ध्यान से अमीशा प्लीज टेक केयर ऑफ दैट वन, ठीक है। तो कॉज गॉस आपको 3 पॉइंट लगाना है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को मैं स्टार्टिंग के अंदर खाली लिख रहा हूँ लेकिन काम नहीं मैं करूँगा। यहाँ पर आपको 5/9 बाहर रखना है, एफ के अंदर आपको अंडू 3/5 पुट करना है और प्लीज़ बिकॉज करना तो आपको है ना एग्जाम के अंदर। तो 5/9 अब बहुत ही केयरफुली प्लीज इसको करेगा। अब ये मत बोलना कि सर जी आपने जी डिफिकल्ट वाला हमारे लिए छोड़ दिया। अरे कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बस खाली आपको ध्यान से करना। मैं लिख देता हूँ, खाली इधर 5/9 आएगा, पहले वाला ये आपका ब्रैकेट ही डालो बड़ी सारी, इधर आपका बाहर 8 आएगा, अंदर आपका यू था, यू आपका भी यहाँ पर माइनस में चल रहा है, तो इधर -3/5 और प्लस का 3 डाल देना, ठीक है। नीचे आपका 16 आ जाएगा, नीचे इधर भी आपका -√3/5 है और इधर आपका ना 16 प्लस है, यहाँ पर लाइक आपका 16 प्लस है। ऊपर 8 तो हमारा मल्टीप्लाई में था ना, 8 तो हमारे पास मल्टीप्लाई में था ऊपर, सही है। तो यहाँ पर 16 प्लस है आपके पास और ये वाला नंबर जो आपको u+3 मिल रहा है इसकी पावर 4 करनी है, ठीक है। ये मैंने पहला लिखा, लेकिन बाकी वाला आप खुद से यहाँ पर करोगे ट्राई। तो गुड लक फॉर दिस वन कि आप इसको खुद से करोगे, ये आपके लिए गुड लक मैं यहाँ पर विश करूँ। ये हो गया इतना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक तरह से राजेश सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट आप लोग कर लोगे। मूव कर इस एक्सरसाइज को हमने फिनिश करना, मेरा टारगेट था कि आज फिनिश करेंगे। यदि आप मानकर चलेंगे तो हर पॉसिबल होती है। जी क्या आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कर पाएंगे अभी थर्ड एंड फोर्थ वाली को? बिकॉज मैंने आपको डिफिकल्ट वाली बता दी है, जे वाली ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी एज कम्पेयर टू थर्ड फोर्थ एंड सिक्स। तो आप क्या तीनों को कर लोगे ना खुद से? एक बार जस्ट सुनना चाहूंगा जिन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस आ। यस सर। वेरी गुड राजे, वेरी गुड। अभी यस सर। वेरी गुड। यस सर। अरे मजा आ गया राजे सुनकर। अभी लास्ट में हम करते हैं 7th वाला, एक करेंगे हमारा फिनिश हो जाएगा टारगेट, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। अब इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज ये थोड़ा सा ना वो वाले आगे नंबर हमारे पास, साइन ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से मैं थोड़ा सा तो डर लगता ही है जितना भी है ना, लेकिन अभी डर इतना नहीं लगेगा बिकॉज कैलकुलेटर हमारे हाथ में है। कैलकुलेटर नहीं होता फिर ज़्यादा डर लगना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई हमें दे रखा है 2 से लेकर 3 तक और यहाँ पर हमारे पास कॉज ऑफ 2x दे रखे हैं और नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन ऑफ x और साथ में आपको dx दे रखा है, ये हमारे पास है। डियर हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा a हमारा 2 है, b हमारे पास 3 है और f ऑफ x जो हमारे पास है वो हमारा कॉज ऑफ 2x है और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन ऑफ x हमें देखने को मिलेगा। ये हो गया। अभी हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, v के अंदर से a माइनस करना है, नीचे आपको 2 लगाना है, साथ में u आ जाएगा, b के प्लस a करना और नीचे आपको 2 लगाना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आपका 3 - 2/2 और u आ जाएगा राजे, इधर आपके पास 3 + 2 ओवर आपका 2 आ जाएगा। तो कहने का आपको u/2 मिलेगा और इधर आपको 5/2 मिलेगा। तो डियर u + 5/2 आपको देखने को मिलेगा x की वैल्यू।
अब यदि x की वैल्यू इतनी है तो आप यदि डेरिवेटिव करोगे तो dx आपको 1/2 इंटू डी यू देखने को मिलेगा। मैं मानकर चलता हूँ कि ये डेरिवेटिव आप खुद से कर लोगे राजे। नीचे वाले 2 का डेरिवेटिव तो होगा ही नहीं ना, तो डी यू का डी यू डी एक्स आ जाएगा, लेफ्ट के अंदर x का 1 आ जाएगा, 5 का तो 0 आना, तो डी एक्स आपकी हमने लेफ्ट में मूव करवा दी। अब मेन काम आता है कि आपने एफ एक्स को ट्रांसफर करना है, कोई दिक्कत नहीं राजे, आप आराम से कर लोगे इसको। यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक है, सही है। एफ एक्स हमारे पास क्या था, कॉज ऑफ 2x था, और नीचे हमारा 1 प्लस साइन ऑफ x था। अभी आप यदि u के अंदर जाएंगे तो राजे कॉज आपका ऐसे रहेगा 2 ऐसे, तो हमारे पास u प्लस 5/2 था ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे आपका 1 प्लस साइन के अंदर ब्रैकेट यूज कर लेना, u प्लस 5/2 आपके पास ऐसे आएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब एफ जी हो गया, तो देयरफॉर आप बोलोगे कि जो हमारी अभी आई है वो -1 से लेकर 1 तक चलेगी। इधर आपको ना 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो कॉस के अंदर आप u प्लस 5 लगाओगे, और नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन के अंदर डियर आपको u प्लस 5/2 देखने को मिलेगा, और साथ में इसकी वैल्यू 1/2 इंटू आपको डी यू देखने को मिलेगी। अब मैं जो है ना हमारे पास 2 है, जैसे वो बाहर लेकर जाते थे तो मैं इसको बाहर नहीं लेकर जाने वाला हूँ, मैं इधर ही ब्रैकेट लगाकर साथ में कैरी कर लूँगा कि हम कैलकुलेशन तो करनी है भैया, तो हम साथ में ही कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास। अभी मैंने इतना लिखा, ठीक है, आपके लिए। अभी हम यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म आपको यूज़ करनी है, तो देयरफॉर y आपका जो गॉस रहेगा 2 पॉइंट, ठीक है, और जो आपके पास ये फॉर्मूला रहता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप लिख लेना, तो आपके पास जो आई की वैल्यू रहेगी 2 पॉइंट के अंदर आपको खाली एफ के अंदर -1/√3 रखना है, और प्लस एफ के अंदर आपको 1/√3 रखना है। मेन काम अभी स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, तो एफ आपको ऊपर दिख रहा है, बहुत ही ध्यान से राजी इसको कैरी करना, ठीक है, एफ को। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर देखो, ये जो 1/2 है मैंने इसको एज इट कैरी कर रखा है बाहर, तो कॉस के अंदर आप रखोगे माइनस का 1/√3 रखोगे, और प्लस आपको 5 देखने को मिलेगा, और नीचे आपको एक ब्रैकेट यूज कर लेनी है, 1 आ जाएगा, प्लस साइन के अंदर आप -1/√3 रखोगे, प्लस का 5 है, यहाँ पर √3 है, और इस पूरे को आपको 2 से डिवाइड करना है, ये आपका एक पार्ट हुआ, ठीक है, एक पार्ट। फिर आपका 1/2 है, और कॉस के अंदर आप अंदर रख रहे हो प्लस का 1/√3 रख रहे हो, और प्लस 5 रख रहे हो, और नीचे आपके पास एक ब्रैकेट लगा लेना, 1 प्लस साइन के अंदर डियर आप रख रहे हो 1/√3 और प्लस का 5, और नीचे आप यहाँ से 2 लगा लेना। इसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी नीचे वाले को, ठीक है। यदि आप मेरे को बोलेंगे कि सर आप जहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा, हम खुद से ट्राई करेंगे, तो मैं बहुत ही मतलब आप लोगों की रिक्वेस्ट करने पर इसको छोड़ सकता हूँ कि यार आप ट्राई कर लेना, लेकिन यदि आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे फिर मैं कर देता हूँ। सर कर लेंगे। कर लेंगे, अरे वाह, सही है, यस सर। चलो कर लेना, ठीक है। यदि न्याय नहीं आएगा तो फिर मेरे से बात कर लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज इसको ना आप एक एक चीज़ को करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अपना जब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ना पहले आप इस पार्ट को सॉल्व यस कर सर लेना कर अलग लेंगे। से, है ना, अलग अलग से कर लेना, एक एक पार्ट को सॉल्व कर लेना पहले प्रॉपर, और फिर उसको साइन के अंदर लगाना। बस एक ऐसा मत सोचना कि मैं एक बार ही सब कुछ सॉल्व कर लूँ या कर लूँगी, ठीक है, नहीं, आप धीरे धीरे, कोई बात नहीं, वेट करना, एक एक चीज़ को करना, और फिर लिखते चले जाना। तो इसी के साथ राजी आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 जो कि हमने कल टारगेट सेट करा था वो हमारा फिनिश हो जाता है। आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक है, नीचे से जब आप बाद में देखोगे, जब भी आप देखोगे रिकॉर्डिंग तो लाइक कर देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।